दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी ट्रांसफर से बैंक खोलने की मांग तेज हो चुकी है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स हित में हमारे द्वारा एक नया व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया गया है। उसमें शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर्स हित से जुड़े यूट्यूब वीडियो के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको अपलोड कर रहे हैं, पूरा पत्र को अपलोड कर दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और सभी सुविधाओं का लाभ लीजिएगा। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आता हूं हमारे आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर से बैंक खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है और इसको लेकर बाकायदा मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश भी और नियमावली को भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 15 मई से 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं और 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। दोस्तों, इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की तरफ से ट्रांसफर से बैंक खोलने की जो है वो मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर साहू जी और उनके जिला अध्यक्ष मक्खन साहू जी के नेतृत्व में 20 मई 2026 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए भी ट्रांसफर से बैंक खोलने की मांग रखी गई थी। दोस्तों, संगठन की तरफ से निवेदन किया गया था कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक की वजह से हजारों कर्मचारी मानसिक और पारिवारिक रूप से परेशान हैं। विशेषकर गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग, पति पत्नी नीति और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे जरूरतमंद कर्मचारी विगत कई वर्षों से ट्रांसफर के लिए विभागों का चक्कर काट रहे हैं। अभी फिलहाल राज्य में सामान्य तबादलों में पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक को अविलंब हटाने की कृपा करें। इसके बाद दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से 26 मई 2026 को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के नाम से पत्र लिखकर मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ट्रांसफर से बैंक खोलने की मांग रखी गई थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से ट्रांसफर नीति के संबंध में अपने ज्ञापन में 4 प्रमुख जो है वो मांग रखी गई है। साथियों, सबसे पहले स्थानांतरण बैन हटाते हुए स्थानांतरण नीति 2026 को जल्द अप्रूवल दिया जाए, ये पहली मांग है उनकी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर नई स्थानांतरण नीति में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और शिक्षकों की वरिष्ठता, गंभीर पारिवारिक परिस्थिति, दिव्यांगता, महिला कर्मचारियों, गंभीर चिकित्सकीय आधार जैसे कैंसर, डायलिसिस, हृदय रोग एवं दूरस्थ और दुरुस्त क्षेत्रों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग रखी गई है। इसके बाद सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से तीसरे बिंदु पर नई ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संपन्न करने और निष्पक्ष काउंसलिंग प्रणाली लागू करने की मांग रखी गई है ताकि अनावश्यक विलंब और किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप से रोक लगाई जाए। इसके बाद सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से चौथे बिंदु पर स्थानांतरण नीति जारी करने के साथ साथ आवेदन प्राप्त करने, उनकी समीक्षा करने तथा दावा आपत्ति और अंतिम आदेश जारी करने की एक निश्चित और पारदर्शी समय सारणी यानी कि ट्रांसफर कैलेंडर जारी करने की मांग रखी गई है ताकि स्कूल कॉलेज में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो और समय रहते शिक्षक और कर्मचारी नए पोस्टिंग स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर सकें। इन चारों बिंदुओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से सीएम और शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्य के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ट्रांसफर से बैंक खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2026 को लागू करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी परसों 27 मई 2026 को मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के नाम से एक पत्र लिखकर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर से बैंक खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2026 जारी करने की अपील किया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ टीचर्स फेडरेशन की तरफ से भी नई ट्रांसफर नीति के संबंध में 4 बिंदुओं पर मांग रखी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से पहले बिंदु पर मांग रखी गई है कि शिक्षा सत्र 2026-27 और वित्तीय वर्ष 2026-27 को ध्यान में रखते हुए
शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2026 शीघ्र जारी किया जाए। इसके बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से दूसरे बिंदु पर मांग रखी गई है कि ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता, वरिष्ठता, पारिवारिक स्थिति, दिव्यांगता, महिला कर्मचारी, चिकित्सक की आधार और दुर्गम सेवा अवधि जैसे बिंदुओं को स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर ऑनलाइन आवेदन और निष्पक्ष काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने की मांग रखी गई है, ताकि अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार पर जो है वो रोक लगाई जा सके, उस पर विराम लगाई जा सके। इसके बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से अंत में चौथे बिंदु पर स्थानांतरण नीति जारी करके एक कैलेंडर भी जारी करने की अपील किया गया है, ताकि तय समय में शिक्षकों और कर्मचारियों का ट्रांसफर संपन्न हो सके। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर भी मध्य प्रदेश के तर्ज पर ट्रांसफर से बेन खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2026 को जारी करने की मांग तेज हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बेन खुल गया, तो अभी तक छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर से बेन क्यों नहीं खुल पाया है? जबकि मध्य प्रदेश में जब ट्रांसफर से बेन खुला है, तब तक छत्तीसगढ़ में भी जो है वो ट्रांसफर से बेन खुला गया है। लेकिन इस बार अभी छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बेन क्यों नहीं खुला है? जबकि अभी 2 दिन पहले 26 मई को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुआ है, उसमें सरकार के पास अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी सरकार ने ट्रांसफर से बेन खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को साफ साफ बताया था कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बेन इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री समन्वय में अलग अलग विभागों से हजारों की संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों का लिस्ट पहुंचा हुआ है, और एक एक शिक्षकों और कर्मचारियों से कई लाख रुपए वसूला गया है एजेंटों के माध्यम से। ये आप लोगों को भी पता है, ये किसी से छुपाने वाली बात तो है नहीं। इसलिए जब तक उनका ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं होगा और उससे पहले अगर ट्रांसफर से बेन खोल दिया जाएगा तो बवाल हो जाएगा प्रदेश में। इसलिए मुख्यमंत्री समन्वय से जब तक सभी ट्रांसफर लिस्ट जारी नहीं हो जाता है, तब तक ट्रांसफर से बेन खुलना संभव नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से अपील है कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों कर्मचारियों की पीड़ा को संज्ञान में लेकर सबसे पहले समन्वय से ट्रांसफर लिस्ट को जारी करके नई शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले तुरंत नई ट्रांसफर नीति 2026 को मंजूरी देकर कम से कम 15-20 दिनों के लिए ही सही, लेकिन ट्रांसफर से बेन खोल देना चाहिए। इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों शिक्षकों का भला हो सकता है। कई कर्मचारी के माता पिता अकेले हैं, कई कर्मचारी के घर की जिम्मेदारी है, कई कर्मचारी बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय सेवा दे रहे हैं, उनको भी अपने गृह जिला आना है। ऐसे कई प्रकार की समस्याओं से कर्मचारी और शिक्षक परेशान हैं। इसलिए अभी तत्काल एक बार कम से कम ट्रांसफर से बेन खोलने की सख्त जरूरत है। इसलिए शायद सरकार को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर ट्रांसफर से बेन खोल देना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ट्रांसफर से बेन खोलना चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।